एक बार की बात है, नए साल की पार्टी मनाकर आ रही लड़की को कुछ मनचले पीछा करने लगे। अरे अरे रुक भी जाओ, अरे अरे रुक भी जाओ, कहाँ तक भागोगी? अब रास्ते में आ ही गई हो तो रास्ते पे आ जाओ, अरे रुक जाओ। हाँ हाँ छमक चलो, अरे आ जाओ, कहाँ भागोगी, अरे रुक जाओ। इतना सुनकर लड़की और भी तेज भागने लगी। भागते भागते वो पुरानी हवेली पहुंच गई। वो हवेली के अंदर गई तो हवेली में रहने वाले चुड़ैल की नींद खुल गई। अरे भाई, ये तो हवेली के अंदर चली गई, अब क्या किया जाए? अरे कालू भाई, करना क्या है, तुम रुको यहीं और जब भी अंदर से बाहर आए तो पकड़ लेना। मैं अंदर जा रहा हूँ उसे पकड़ने, देखती हूँ आखिर सुनीता भागती कहाँ तक है। उस सुनीता को तो आज पकड़ के ही ले जाऊंगा मैं। हवेली में बैठी चुड़ैल सारा कुछ देख रही थी। अरे भाई जग्गू, इसमें तो मैंने सुना है चुड़ैल रहती है, गांव वालों ने इस चुड़ैल से तो बच के ही रहने को कहा है। अरे भाई मेरी राय मानो तो लड़की बहुत मिलेगी, मेरी राय मानो तो यहाँ से चलो। हे कालो, तुम मुझे डरा रहे हो? चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती इस दुनिया में, को सब झांसे हैं दुनिया वालों की। तुम्हें हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की तो मुझे भी जाने से रोक रहे हो। मैं तो चला, लेकिन हाँ बाहर से अंदर बाहर जो भी हो तुम पकड़ना उसे। ठीक है जग्गू भाई, जैसी आपकी मर्जी, जाना है तो जाइए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। इसके बाद जग्गू हवेली के अंदर चला गया और सुनीता को ढूंढने लगा। अरे मेरी जान, मेरी रानी, कहाँ गई तुम? अरे कितना परेशान करवाओगी, अब तो दिख जाओ मुझे, अब तो दिख जाओ मुझे। जग्गू को देखते ही सुनीता छुप गई। सुनीता ने देखा उसकी कोई हमशक्ल जग्गू के सामने आ खड़ी हुई। अरे जग्गू जी, आप इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने ही खड़ी हूँ। अरे सुनीता, तुमने मुझे जग्गू जी कहा, हाय दिल को सुकून मिला। हाँ जग्गू जी, आइए चलते हैं। अरे सुनीता, जब तुम इतना प्यार से मान ही गई तो इतना दौड़ाई क्यों, उधर ही मान जाती। अरे जग्गू जी, अगर मैं इतना प्यार से मान जाती तो मुझे पता कैसे चलता आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आखिर मेरे पीछे भाग भाग कर इस हवेली तक जो आ गए। हाँ ये तो है। ठीक है, चलिए फिर। इधर सुनीता की हमशक्ल और जग्गू बात कर रहे थे। जब तक सुनीता जग्गू से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, जैसे ही वो बाहर जाती है तब तक कालू देख लेता है। अरे सुनीता सुनीता, अब तो मैं पकड़ूंगा तुझे, अब तो मैं पकड़ूंगा। कालू सुनीता के पीछे भागने लगता है। सुनीता को एक गांव का आदमी दिखता है, वो उसके पास जाती है बचने के लिए। भाई साहब, कुछ लफंगे मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। धत, ये सुनीता तो इस भाई के पास चली गई। अब खैर लौट कर जाता हूँ, देखता हूँ जग्गू निकला कि नहीं। क्या हुआ सुनीता, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाई साहब, मैं नए साल की पार्टी मनाकर आ ही रही थी, तब तक ये दो लफंगे मेरे पीछे पड़ गए। मैं भागने के लिए हवेली पहुंची, हवेली में भी घुस पड़े, तभी मैं आपके पास बचकर आई हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। ठीक है, तुम डरो मत, मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सुनीता उस आदमी के साथ चली गई और कालू लौटकर हवेली के दरवाजे पे आया। अंदर से जग्गू सुनीता साथ आ रहे थे। तभी जग्गू ने देखा। अरे कालू भाई, आप अभी तक यहीं हैं? मुझे तो लगा आप घर चले गए होंगे। चलिए साथ में सुनीता के साथ घर चलते हैं। सुनीता तो यहाँ से चली गई, तो फिर ये कौन है? कहीं ये है हवेली वाली चुड़ैल तो नहीं? हाँ हाँ, ये चुड़ैल ही है, मैं समझ गया। लेकिन इस बात को मैं जग्गू को कैसे बताऊं? अरे कालू भाई, कहाँ खो गए? चलो घर चलते हैं। हाँ कालू जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे बाप रे, अब तो चुड़ैल ने बोल दिया, लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाभी जी, चलता हूँ। उसके बाद वे तीनों घर जाने के लिए तैयार हो गए, घर जाने लगे। घर पहुंचने के बाद जग्गू बोला, अरे कालू भाई, जाइए अब अपने घर, आप जाइए और मैं और सुनीता अपने घर जाते हैं, ठीक है? अरे जग्गू भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप भाभी जी को घर के अंदर छोड़ के आएंगे ज़रा? अरे कालू,
इसमें भाभी जी को अंदर छोड़ने की क्या बात है? मैं और भाभी जी एक ही हैं। बोलो जो बोलना है, सामने बोलो। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है? अगर मैं सामने बोलूँगा ये चुड़ैल तो मुझे भी खा जाएगी और साथ में मेरे दोस्त को भी। अरे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं नहीं जग्गू भाई, कुछ नहीं, जाइए आप जाइए। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले गए और कालू घर के बाहर ही खड़ा रहा। अरे जग्गू जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे मेरी राम प्यारी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तो अपनी जान भी दे दूँगा तुम्हारे लिए। अच्छा, तो फिर जाइए, दरवाज़ा बंद करके आइए। हाँ हाँ, अभी दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। जैसे ही जग्गू दरवाज़ा बंद करने आया, कालू उससे बोला, अरे जग्गू भाई, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, तुम्हारी जान का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि मेरे यार मरे। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। बोल भाई कालू, क्या बात है? मेरे सुहागरात के दिन भी तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा कालू, तो तू मुझसे जल रहा है क्योंकि मुझे लड़की मिल गई? अरे जा, तेरे इन झूठे बातों में नहीं आने वाला मैं जा रहा हूँ अपनी सुनीता के पास। चल भाग यहाँ से। इसके बाद जग्गू अंदर चला जाता है। अब मैं कैसे समझाऊं जग्गू भाई को? लगता है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी कालू गांव के उस आदमी के साथ सुनीता को आते हुए देखता है। वो भागकर सुनीता के पास जाता है और बोलता है, सुनीता मेरी मदद करो। वो हवेली वाली चुड़ैल तुम्हारा रूप लेकर मेरे दोस्त के पास चली गई है। सुनीता प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो। सुनीता उसे बचा लो। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलती किया, मेरे दोस्त तुम्हारे साथ गलत किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी गलती पे बहुत पछता रहा हूँ। प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो सुनीता। देखिए ना भैया, यही वो लड़का है जो मेरे पीछा कर रहा था। क्यों कालू, लड़कियों का पीछा करता है? तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारी भी तो 2 बहनें हैं। सोच, उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? अरे राम प्यारे भैया, मैं अपनी गलती पे बहुत पछता रहा हूँ। प्लीज़ मेरी दोस्त को मदद करो। वह दोस्त को मेरी चुड़ैल खा जाएगी, उसे मार डालेगी। प्लीज़ मेरी दोस्त की जान बचा लो। ठीक है कालू, मैं चलती हूँ तुम्हारी दोस्त की जान बचाने, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है। के बाद वे दोनों जग्गू के दरवाजे पे चले गए। ए कालू, तुम्हें हनुमान चालीसा आता है? नहीं नहीं बहन जी, मुझे हनुमान चालीसा नहीं आता है। आप ही जाइए ना, आपको आता है तो जाइए, चुड़ैल को भगा दीजिए ना। अरे सुनीता, तुम ही जाओ। ये लफंगों को तो बस लड़कियों का पीछा करना आता है। पढ़े लिखे होते तो ऐसे थोड़ी करते। जाओ जाओ बहन, तुम ही जाओ। इसके बाद सुनीता अंदर जाती है और देखती है चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी होती है। जैसे ही वो जग्गू के गला दबाने वाली होती है, जब तक सुनीता सामने खड़ी हो जाती है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। ये सब सुनते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और ऐसे जग्गू की जान बच जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल